अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के MPA राना मनान खान। आप लोग करतारपुर बॉर्डर का तो सुनते ही होंगे, वो इन्हीं का हल्का है। वेलकम सर। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए फयाज अल हसन चौहान साहब। सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, मैं समझता हूँ बहुत मेहरबानी। सर बड़ा ही बहादुरी का काम किया आपने। लेकिन आप ये देखें कि इसकी तौफीक इनको नहीं हुई, यानी ना राना ना मनान आए खाला के मेहमान। बात ये है नहायत ही घटिया हरकत होती है जब आप किसी को इल्जाम लगाते हैं। क्या कह रहे हैं सर? मैं आपकी बहादुरी पे आपको दाद दे रही हूँ। सर ये इस ऑपोजिशन मोड से बाहर आ जाए, आप हुकूमत में, हम दाद दे रहे हैं उसे गनीमत समझे। नहीं, तुम्हारी दाद की हमें जरूरत है। खान साहब जैसा लीडर जिसका एक विजन है, जिसकी 22 साल की जद्दोजहद है, जब वो डेस्क बजा बजा के वज़रा को दाद दे रहा है तो मैं तुम्हारी दाद की मुझे फिक्र है। और आशा जी तुसी दाद दे रहे हो, वरना पूरी दुनिया च इन्हों ना कोई दाद दे रहा ना इमदाद दे रहे हैं। नहीं बराल जी, इनको तो मुशाहिदुल्लाह खान ने भी दाद दी है। उन्होंने कहा चौहान साहब का नून उतारने। ये शख्स हमें बातें करता है। और खुदा के बंदे, अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं दीवार पर नवाज शरीफ का ऐसे नाम लिख दूंगा तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। क्या देखें कैसे कैसे बंदे नवाज शरीफ का नाम लेते हैं। वाकई मैं एक नून लीग यानी कि एक ऐसी लीग जिसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है और जिनकी क़यादत को नैब ने पकड़ा हुआ है, जो आदि मुजरम हैं, जेलों में बैठे हुए हैं, उनके बंदों के साथ बैठा हूं। अगर इतने बड़े लीडर हो तो वो जो नारोवाल में जहाज खड़ा है वो उड़ा कर दिखाओ। नहीं उड़ा सकेंगे। देखिए हम इनका मुकाबला इस सेंस में तो नहीं कर सकते कि जो जहाज की बात कर रहे हैं 55 पर लीटर जहाज इनको मिल जाता है, हमारी पार्टियों को तो नहीं मिलता, अपोजिशन को तो नहीं मिलता कि 55 रुपए में जो जहाज मिल जाए। सर आपने नारोवाल वाले जहाज का ताना दिया था। मैंने अगर इनको नारोवाल पर मैं आ गया ना तो पूरे नारोवाल से एक ही आवाज आनी है। क्या? एनानू ना रोआ। मैं बता रहा हूं नून लीग को इतना रुलाऊंगा इनको पता लग जाएगा। और नून लीग नु रुआओ ना, तुसी फनकारां नु भी रुआण दे हो नाल। सर वैसे इन फनकारों का क्या कसूर भला? क्या तुम्हारे साथ क्या हो गया गंजे? बहुत अच्छे। ए मैं रक्षा सजा के लैके आया नाल। फनकार है कि तुहाडे को गल्लां लैके आए हैं। बड़े रौले पा के तुसी थिएटर बंद कीते सी ते मिंट लाया तुसी खोलन ते। कोई सिस्टम नु ते ठीक कर दे फिर खोल दे। फनकार मैं उदों दा यही समझदा रहा, पता नहीं पित्तल दे खिलौने बनांदा। हमारा भी ख्याल था कि अब स्टेज को रीवैम्प कर देंगे। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था उसके साथ ये उसकी ग्रीवेंसेस बैठी हुई हैं। और फनकार है कि इस टाइम वो चोपे ते तुहानू चंगी लगन दी बोली ना तो उन्हें तुहाडीआं अखां सीधियां कर देनियां जेहड़ियां पुट्ठियां हो रहीआं। तुम फनकार किसको कहते हो? पहले मुझे यह बात बताओ। ये तुम इसको थिएटर कहते हो? ये जो खड़े हो के वहां ये कर रहे होते हो, ये थिएटर है? लो जी 20 साल हो गए मैनू काम करदे हैं, इस तरह ते कदी नीदा चौधरी ने नहीं कीता जैसा चौहान साहब ने कीता। लो जी मुशर्रफ साहब दे दौर च ही जेड़े मजे लेने ना जिंदगी दे, की दुनिया आ रही है, साफ सुथरा काम हो रहा है। उत्थे जेड़े गार्ड हुंदे ने ना थिएटरां दे अंदर, वो कम से कम इंज दे होने चाहिए ने कि कोई हाल चो बंदा शराब पी के उठे ना, कम से कम धफा मार के उन्होंने बहाने वाले बनन। अजकल मेरे तो माड़े माड़े गार्ड खिला रहे हैं जिन्हां दी सौंदा भी कोई नहीं। इन्हां नूं किन्नी वारी कहा सानू गार्ड दिओ, थिएटरां च सानू टेंशन हुंदी है, असीं फनकारां ने हत्ती ते नहीं ना पैणा उन पब्लिक दे। ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਵਲਗਰ ਜੁਗਤਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਧਰੋਂ ਮਾਰਦੀ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਐਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਗੇ। ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ। भाई डबल मीनिंग की बातें तो बहुत होती हैं। नहीं आशा जी, ड्रामे च कोई ऐसी गल नहीं हुंदी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਗੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਹਿਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਆਂਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੀਫ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। वैसे आयशा जी परवेज मुशर्रफ वैसे फनकार नवाज बंदा था। नहीं, वो फनकार नवाज ही नहीं था, वो तबला नवाज भी था। मुशर्रफ साहब की इन्होंने बात की है, अभी यहाँ पे वो उनको कमर दर्द थी, क्या मसले थे, अब वहाँ जाके वो डांस भी कर रहे हैं दुबई में, वहाँ पे भी इनकी कमर दर्द भी ठीक हो गई है। अब यहाँ बाकियों का एहतसाब हो रहा है, उनके एहतसाब से भी वो भाग रहे हैं। नाले मुशर्रफ साहब जान के नहीं नच रहे, हकीम ने कहा दवाई खा के नचेगा ना रीढ़ की हड्डी तक पहुंचेगी।
अगर आप बुरा ना बनाए चौहान साहब, वैसे कम से कम आपको इनके मसाइल हल करने चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने आपके धरनों में बहुत रोल अदा किया, तो कम से कम इनको तो कुछ ना कुछ मसाइल हल कर। 8 एटम सॉन्ग कीते ने ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। एक सेकंड खातून, आपके क्या ग्रीवेंसेस हैं? ਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਲ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਲ वाला ही गाना करना है बस। ओए आवाज आहिस्ता करके बात कर, की आहिस्ता आवाज में बात कीजिए। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, एक सेकंड सर, ये इंटरवल वाले गाने का क्या चक्कर है? ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 30 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰਾਮਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵਹਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। सिर्फ गाने देखते हैं, कंटेंट वगैरह? सर ये तो बड़ी गलत आप बात ये है। देखें कि गाने देखते हैं, अगर वो बदनीयत होते तो गाने सुनने के लिए आते। जी वो सिर्फ देखते हैं चीज लगने वाली है नहीं है, ओके कर देते हैं, उसके बाद चले जाते सर जो जूम आईनी बातें होती हैं वो देखें, वो मैं उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन सच बताऊं तो हंसा भी उन्हीं बातों पर आता है। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। के तेरे वाल ध्यान की करिए। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਤਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਆਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏਗੀ ਡਰਾਮਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। 6 गाने ਇਹ बुला के इजाजत भी देने ने, एक गाना बता देने ने, ये नहीं कहते कि ड्रामा ठीक करो। ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। प्रॉपर फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। किस तरीके से फैमिलीज आएंगी, किस तरीके से उनको एंटरटेन किया जाएगा। वेरी गुड। और हम तो बैठे ही आपकी खिदमत। ये तो नहायत ही घटिया बात है अगर कोई इस चीज का ख्याल ना रखे। ये इसी तरह खिदमत करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं आप लोग। ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕਦੋਂ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਣਗੇ? जब हमारी हुकूमत थी तो फनकारों को सहूलतें दी हैं। हमारी हुकूमत ने फनकारों को तमाम मसाइल हल किए हैं। जो सहूलत इन्होंने दी है, इतना सा कार्ड था जिसका ना घी भी नहीं आता, जिसका एक सेब भी नहीं आता, लातो बाण टुटे तो अस्पताल ही इलाज हो जाएगा। बड़ा नहीं आशा जी, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬਿਮਾਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਿਰਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, लेकिन छोटे फनकार तक नहीं पहुंचता। सिर्फ उन्होंने तक पहुंचते हैं जो टीवी तो पहले 15-20 लाख रुपए ले रहे हैं। नारोवाल में मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे थे, ये हमें मजाक करते थे कि ये लोग सड़कें ही बनाते हैं। इन्होंने क्या किया कि वो स्कीम ही निकाल दी है, क्योंकि इतना बड़ा माशाल्लाह हॉस्पिटल डेवलप हुआ है, 300 बेड का अस्पताल बना है। अगर वो मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो जाता, बन जाता, तो वहीं डॉक्टर भी प्रैक्टिस भी वहीं होती और वहीं मतलब सहूलतें ज्यादा हो जाता। अब ये देख लें, इतना सॉफ्ट स्पोकन कोई एमपीए हो सकता है? सर वाकई ये तो नहीं, ये तो बाकायदा ऐसे लग रहा है जैसे शबनम मोहब्बत का इजहार कर रही है। जी मेरी बात मान लेना, हमारी पार्टी है, इनको तो ये देखें ना जी। अब ये जब इनको कहेंगे ऐसी आवाज एमपीए की हो सकती है, तो इनको बुरा लगेगा ना, फिर पीटीए की फूलन देवी बैठी है। सर ये सियासी, मिरासी, 83, 84 आपके हलके में क्या नारे लगते थे? क्यों इन्हों का इंतखाबी निशान कीबोर्ड से? भाई नून लीग से है वो। अच्छा, फिर तबला होना। वो तबले वाले थे हमारे खिलाफ। आज मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम जलसे कर रहे होते थे इलेक्शन में, बड़ा गहमा गहमी थी, वो पीटीआई वाले कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। और वहाँ पे होता क्या था कि ये जैसे आपको पता नहीं कहाँ से पता चला 83 और 82 का, मेरा जो पीटीआई वालों ने ना, इनकी पार्टी ने मेरे खिलाफ एक उम्मीदवार दिया, उसके खिलाफ 83 FIRs थी, 83 FIRs। और एक वो शख्स था। दूसरा जो हमारे खिलाफ MNA पे एहसन इकबाल साहब के खिलाफ था जी, वो उसको जो है ना, वो सिंगर था, तो लोग फिर कहते थे जी देहातों में जो गाने गुने बजाने वालों को मरासी कहते हैं, तो वो उसको फिर लोग कहते हैं जी एक 83 और मरासी मिला ली, और ये बात बड़ी मशहूर हुआ।
ये फनून लतीफा की कदर है, ये देखें जरा। हालांकि इनके कायद मियां नवाज शरीफ मोहम्मद रफी को गाते हैं, हमजा शहबाज किशोर कुमार को गाते हैं, और उनमें से एक भी ना 82 का है ना 83 का है, दोनों ही यंगस्टर्स हैं। और वो बेचारा वो सामने जो असल मरासी है वो देखे उसके मसाइल हल किए बगैर ये कहते हैं कि जी हम फनून लतीफा को जानते हैं, इनको कुछ पता नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये लोग वहां के लोग कह रहे हैं। अच्छा सर, हमने सुना है एक नाकाम मोहब्बत और एक कामयाब शादी है आपके पास। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कामयाब शादी ही अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाकाम मोहब्बत नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो बाजू पे इधर ब्लेड के निशान क्यों हैं आपके? अच्छा राना साहब, सीएम बुज़दार और सीएम शहबाज में आप क्या फर्क देखते हैं? ये वही फर्क है जैसे फोन एक होता था 3310 पहले जमाने में, हाँ जी, और आजकल एंड्रॉयड और स्मार्टफोन चल रहे हैं। सर सुना है बड़ा अच्छा गाते हैं, थोड़ा सा गुनगुना दे। किसने बताया ये बात आप? सर हमारा काम है खबरें निकालना, हम निकाल लेते हैं। कोशिश करता हूँ। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, आज मैं सारे नु सड़ के जावांगी, आज नहीं छड़ना। मीरा क्या कह रही हो? बस जब ये क्या पेट्रोल बेचते आ रही हो? जब दिल जला हो ना तो फिर चिंगारियां जल ही जाती हैं। इसके हाथ से लाइटर लो, खुदा का वास्ता लाइटर में जल जाएगा मीरा, ना करो। देखो मेरा सीना जल रहा है। ठीक है लेकिन इसे साइड पर रख। जिंदगी मुक गई है मेरी। ओहो मीरा, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है जो आग लगाने निकली हो? किसी सन ऑफ सॉइल ने मेरे अकाउंट में से पूरे 4 लाख रुपए निकाल लिए। वैसे मीरा माजरत के साथ ऐसे टैक्टिक से अब मशहूर नहीं हो सकती। मेरा अकाउंट हैंग हो गया और तुम बात कर रही हो इस तरह। ओहो हैंग नहीं, हैक हुआ है। आयशा जी, आजकल तो लोगों के अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, वो चाहे फलूदे वाला हो चाहे रिक्शे वाला हो। मीरा तो बड़ी बदकिस्मत है कि इसके पैसे जा रहे हैं। देखो मीरा, तुम्हें लोग बदकिस्मत कह रहे हैं आप। इससे सोचा था कि मैं मिनी लॉन्ड्री कर लेती। मीरा मनी लॉन्ड्रिंग कह रही हो? जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है उनका हाल देखा है तुमने? तो मेरा हाल देखा तुमने? अब बिना पैसे की जिंदगी तो नहीं ना गुजर सकती। हाँ, तुमने 50,000 रुपए माहाना के लिए अप्लाई किया था, क्या बना उसका? बनना क्या था, मिट्टी तक कट्टा। और ये तो शहबाज शरीफ से भी अपील करती रही है 2 लाख मारने के लिए। अभी फिलहाल उन्होंने 50,000 रुपए माहाना के लिए अप्लाई किया है। चौहान साहब इसका तो कुछ करें। लो, आधी दुनिया को तो ये लूट के खा चुकी है। बशीर नजीर तो डॉक्टर नजीर फरदीन पता नहीं किस किस को इसने लूटा है, अब ये हमें कह रही है और हमारे पास तो देने के लिए धक्का भी नहीं। चौहान सारी जिंदगी वजारतें नहीं रहती, फिर बंदे ही बंदे के काम आते हैं। मैं और तुम मिलके एक फिल्म बनाते हैं, हीरो तुम हीरोइन मैं। तौबा, फिल्मों में ले जाना है तो ये मनान को लेकर जाओ फिल्मों के अंदर। ये इनसे अच्छी खूबसूरत हीरोइन तुम्हें कभी नहीं मिलेगी फिल्म। सर क्या कह रहे हैं? हीरो कभी नहीं मिलेगा फिल्मों में तुम्हें। सर आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, आप ऐसे मेरे मेहमान से बात नहीं कर सकते। वो आपके मेहमान हैं तो मैं क्या हूँ, बांदरी हूँ? आप सर डमी म्यूजियम से आए हैं। तो डमी म्यूजियम से आऊँ या अमी म्यूजियम से आऊँ? राना साहब जी, आप सिर्फ खूबसूरत ही हैं या अमीर भी हैं? ये तो मुझे नहीं पता। अपना अकाउंट चेक कराएं, मैं बता देती हूँ। एक अख तेरी, एक लख दी, लखा दी जवानी मेरी, कर छड़ी कख नहीं वो मुंडिया रानिया। क्या मीरा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अभी केसेस भुगत रही हो तुम अदालत में और तुम अगली पीआर बनाने की कोशिश कर रही हो। चुप करो, तुम्हें नहीं पता कि मेरा दिमाग कितनी डिस्टॉर्शन से गुजर रहा है। डिस्टॉर्शन नहीं मीरा, डिप्रेशन। वही हमारे जलसे में 2-4 गाने क्या सुन लिए, तूने हमें ढाड़ी कह दिया, मरासी कह दिया। याद रखना मेरी बात, ढाड़ी हमेशा दोनों हाथों से बजती है। और सर मैं दूजा ढाड़ी के, ढाड़ी अक्षर प्रेम के जो है वही बताएंगे ना वो। हाँ, क्या कह रहे? सर हर इंसान के अंदर ढाड़ी है। अच्छा। मुबारक हो वे चुहान भी अपना ही निकल आया। सरकार ने आगे लगा। अब दोबारा मत करना। I say you get out. This is too much. सर
हमारा सेगमेंट है दुरुस्त नाम। ए लो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ काबिज ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਵਾਟਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। अब तुम्हें पता भी है ब्लैक वाटर किसे कहते हैं? ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ओ नहीं भाई, अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी को कहते हैं। ਉੱਥੇ ਫੜਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। अच्छा जी, गुलाम हमदानी मुसफ़ी का क्या ही शानदार शेर है। आयशा जी पहले तो नाम दुरुस्त करना है हमें। उनका पूरा नाम था शेख गुलाम अली हमदानी मुसफ़ी। कौकब साहब, नाम दुरुस्त लिया है मैंने, आपने पूरा नाम लिया उनका। जी। फरमाते हैं, तेरे कूचे में इस बहाने मुझे दिन को रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। जवाब की तो भी ना मिलना। आयशा, ये शेर जो आपने पढ़ा है ये मुझे सुना सुना सा लग रहा है। जुनैरा, आपको फैज का रंग झलकता नजर आया ना? जी। मुझे भी यही हैरत हुई थी। क्यों प्रोफेसर साहब? फैज़ अहमद फैज़ साहब ने अपनी एक नज़्म में मुसाफ़ी और गालिब को खराज अकीदत पेश किया है। वाह। अपनी एक नज़्म में उनकी नज़्म है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। वो कहते हैं मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर। वाह। के वतन बदर हो हम तुम दें गली गली सदाएं। वाह। करें रुख नगर नगर का कि सुराग कोई पाएं किसी यारे नाम बर का। सरे कुएं ना शनाइयाँ हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। आयशा, फैज़ की जो नज़म पढ़ी गई बड़ा लुत्फ आया सुनकर, लेकिन प्रोफेसर साहब ने जो कहा है कि फैज़ ने गालिब और मुसफ़ी को ट्रिब्यूट पेश किया है, ये बात कोई दुरुस्त नहीं है। अच्छा। क्योंकि शायर किसी की ज़मीन इस्तेमाल करते रहते हैं, अगर वाक़यातन किसी को ट्रिब्यूट पेश करना हो, खराज अकीदत पेश करना हो, तो उसका जिक्र कर देते हैं। लेकिन फैज साहब ने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा तो हुआ है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अच्छा, इसका मतलब है कि उन्होंने वो मुस्तार लिया है। मुस्तार लिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ट्रिब्यूट पेश करना नहीं होता ना। तो ये तो गालिब को भी देखना चाहिए ना, उसे कोई मुस्तार देता नहीं था और वो आगे मुस्तार दिए जा रहा है। उन्होंने तो अपनी किताब पे भी लिखता सी नकद बड़े शौक से, मुस्तार अगले शौक से। पता नहीं आपका गालिब कौन है, जिस गालिब को मैं जानती हूँ वो हरगिज़ ऐसे नहीं थे। जिन्ना तुसी गालिब पढ़े है ना, मैं तो तुसी गालिब साहब लग गए। थोड़ा अरसा इंतजार कर बच्चे, फिर वालिद साहब भी लगणगे। असल में कितना अच्छा होगा तेरा अब्बू कह रहे होगा वेलकम बैक नाज़रीन। शट अप। लेते हैं एक ब्रेक। फैज़ पर मुसफ़ी का असर देखें, सरकुए नाशनाइयाँ हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तेरे कूचे में इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात। अब मुसफ़ी को देखें, तेरे कूचे में इस बहाने मुझे दिन को रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। वाह वाह वाह, फैज़ पे मुसफ़ी का असर बहुत वाज़ेह है। आयशा, गो के फैज़ के यहाँ मुसफ़ी का रंग नजर आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फैज़ मुसफ़ी से को मुतासर नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि मुसफ़ी ने ये शेर कहा, ये महबूब के लिए कहा है, और फैज़ ने जो कहा है ये वतन अजीज़ के लिए कहा है। दोनों की टोन में फ़र्क है, दोनों के लहजे में फ़र्क है, लिहाजा मैं ये कहूँ कि अगर फैज़ ने अपना ही रंग है तो ज़्यादा मुनासिब होगा। प्रोफेसर साहब, क्या वतन महबूब नहीं हो सकता? भाई था, लेकिन ये कहना कि उन्होंने मुसफ़ी से इस्तिफादा किया है और ये ख्याल मुसफ़ी से आया है, ये कहना कोई दुरुस्त नहीं है। रौला कदों मुकना केड़ा गल नहीं सुन रहा। अच्छा, ये शेर मुसफ़ी का बहुत ही फेमस शेर था। ये वो शेर था जिसे मुसफ़ी की आइडेंटिटी बन गई। असी वर्ल्ड कप दिता भाई उन्होंने जित गया अगे की। वो जिस भी मुशायरे में जाते लोग उनसे फरमाइश करते और उन्हें कहते, देखो ये वो शायर हैं जिन्होंने वो शेर कहा था, तेरे कूचे में इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। इन्हां चक्करां च उन्होंने सारी जिंदगी दूजा शेर याद नहीं किया, उन्होंने पता ही लोगों ने यही सुनना। लेकिन जैसे मशहूर बातों और अशार के साथ होता है, इस शेर के साथ भी वही हुआ। तीन बड़ी गलतियां इस शेर के मिसरा उला में हैं। मसलन क्या हुई, मतलब तेरे कूचे में इस बहाने कभी यहाँ खारिज करना, कभी वहाँ खारिज करना, क्या हुआ? पहली बात तो ये कि ये तेरे है ही नहीं। वाह, तेरे है ही नहीं, ते मेरे भी नहीं गए। इन्होंने कड्डो परदेसी ने। दुरुस्त शेर में तेरे लफ्ज ही नहीं है। देखो, तेरे एक शॉर्ट वर्जन है तेरे का,
ठीक, असल शेर में ये लफ्ज है तेरी। तेरी समझ आई गल? दूसरी बड़ी गलती ये है कि आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, तेरे कूचे में इस बहाने। कूचे तो है ही नहीं इस शेर में। ते होर की है जी? तेरी कू, तेरी कू में इस बहाने। और सबसे बड़ी गलती, मुझे दिन को रात करना। ये भी गलती है। ये पूरा मिसरा ही तब्दील है। वाह वाह वाह। हमें दिन को रात करना, हमें दिन को रात करना, ए ठीक है। बिल्कुल। अब दुरुस्त शेर कुछ यूं है, तेरी कू में इस बहाने हमें दिन को रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। अच्छा, बाज लोग इसको मुज़क्कर समझते हैं कू को, हालांकि फारसी लुगत में और फ़रंग आसफिया में लिखा हुआ है कि ये इसमें मुअन्नस है, ये कू है, और कूचा जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जी। हाँ, लेकिन कू को लोग बुरा ही समझते हैं ज्यादातर। जैसे 99 में जो कू हुआ उसकी भी मजम्मत हुई जी। लोग कहते हैं नहायत ही घटिया काम है। बहरहाल तुमने सुना होगा, कू बकू फैल गई बात शनासाई की। जी, क्यों नहीं? उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। आहा, क्या बात है। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कू बकू फैल, ऐसी ना भाई? वाह 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 वाह। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। कुबकू फैल गई बात शनासाई की। कुबकू फैल गई बात। हुण चंगा रह गए। शायर नूं पता हुंदा ना कि मेरे तो बाद इन्हां गलियां ने भी गाना, वो सत्तां चुल्हिਆਂ 'ਚ रख के साड़ के जांदा कि इन्हां तक ना पहुंचे। अच्छा, ये शायर नहीं, शायरा का कलाम। परवीन शाकिर, वाह, नहायत ही खूबसूरत कलाम है उनका। शुक्र है। प्रोफेसर साहब, एक कू और कूचे च क्या फर्क है? हाँ, इनू दसो, ये जिहड़ी किशोर दे गाने भी सराइकी च सुनदी। बताइए प्रोफेसर साहब। असल में फ़ारसी ज़ुबान का एक कायदा है कि अगर किसी लफ्ज़ के साथ चे लगा दो तो वो इसम को छोटा ज़ाहिर करता है। कू का मतलब है एक बड़ा महल्ला, और कूचा यानी छोटा महल्ला। किसी लफ्ज़ को छोटा करना तो उसके साथ चे लगा देते हैं, जैसे दर होता है दरवाज़ा, और दरीचा छोटा दरवाज़ा। इसी तरह किताब किताबचा छोटी किताब, बाग से बागचा, जैसे हम कहते हैं बागीचा, वैसे ये गलत है, बाग से बागचा लफ्ज़ है, तो वो छोटे को जाहिर करता है। यानी कि चे ला दीए तो लफ्ज़ छोटा हो जाता है, जिवें ते दे विच ताया वड्डा, चे दे विच चाचा छोटा। पंजाब हुकूमत ने बसंत का ऐलान कर दिया है। जहां बहुत से लोग खुश हैं, वहां कुछ लोग नाराज भी हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो खफा हैं। भाई ये बताएं, आप बसंत के इतने खिलाफ क्यों हैं? वो इहदे खिलाफ होवाना मैं, बेड़ा गर्क करके रखता। ए मेरी बीवी छत ते कपड़े सुकने पाण गई है, अच्छा। ਇਹਦੀ ਗੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਫਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਹਵਾਈ ਗੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। क्या? ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਤੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ओए तेरी बीवी अगर इसकी गुत के अंदर अगर वो रस्सी फंसी है, डोर फंसी है, तो कुछ खिलाया पिलाया कर, जो उसकी सेहत है वो बेचारी तो चौथे छत से मिलेगी ना उसके बाद। ये बताएं, खैर सलूबी से हो जाएगा सब कुछ? जिस खुदा ने इनिशिएट करने की तौफीक दी है, इस मामले को मंतकी अंजाम तक भी जरूर पहुंचाएगा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? और क्या निकम्मी बात की है भाई? उस शीशे शीशा की- लग रहा है, कहाँ लग रहा है शीशा? सर मुझसे पूछो, उस शीशे की वजह से मेरे पाँव तक लंबे बाल थे जो सारी चुटिया में ही कट गई। बीबी अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो बसंत वाले दिन टेंड करवा के आप कर लें, फेस्टिवल को खराब ना करें।
चौहान साहब आपने क्यों इजाजत दी है बसंत की? जानते हैं पिछली बार जब बसंत आई थी तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? अब्बा जान को हार्ट अटैक आया था, बताए ना। सही गल, पिछली बसंत अब्बा मर गया साडा। उच्ची आवाज से छत ते डेक लाया, उतो डेक च गाना भी एडा अजीब जिहा लाता विच, पापी 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 चूलो। उतो अब्बा जी बुढ़ापे च ज्यादा एक्साइटेड हो गए, नहीं बर्दाश्त कर सके। और फिर कमी बात कर रहा है। ओए प्यो को दवाई लेके दे, हम गरीबों की रोजी में लत ना मार पाऊ। ओए उधर ते गाने किहड़े गाए ही असी, ओ कुड़ी छत ते खलो के मुख चुन्नी च लगो के, छत ते खलो के मुख चुन्नी च लगो के, बेटा अखियां ना लंदी है दलाल दे, जिंदा सानू गुड्डियां उड़ाल दे। मर था ओ चौहान साहब स्टेप मारा है जरा ए कीता है, कमाल है। मैं ते इस बंदे ते हैरान आ, इत्थे डांस कर रहे हैं, दोपहरे इत्थे चूहा बन के मंगदा गलियां च। ओ मैनू मंगवाई जाना, मैं पीटीआई दा। ओ मैं तेनू कह रहा तू चुप कर जा। ए जो इन्हां ने हरकतां कीतीआं ना बाजी, छत्तां ते चढ़ के खप पांदे ने, लोकां दे घरां च झातियां मारदे ने, गुड्डी कट उड़ांदे ने लोग। मेरी बात सुनो चौहान साहब, बैठे चौहान साहब, यूल मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो ना। कमाल करती हैं आप। मैं किसी को चातियां मारने से थोड़ा ही रोक सकता हूँ जी। क्या मैं आपको चलाकियां मारने से रोक सकता हूँ? सर बिल्कुल इसी तरह चातियों से भी नहीं रोक सकता हूँ। और उस दिन क्या है, किसी के घर में देख भी लिया, घर तो होता ही कोई नहीं है, सारा कुछ तो छत पे होता है। और जी यो वजीरे बसंत साहब। ओ वजीरे बसंत के बच्चे, वो वजीरे इतला तो सकाफत है। चौहान साहब आप मना करें इस खूनी खेल से लोगों को। ओ चुप कर। एक तो ये बाबू जब भी बात करता है नैश बात करता है, यार चुप कर जा। कई सालों से कारोबार बंद था, ये खुल गया तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? ओ चाचा जी कई साल तो तुसी काम कर रहे सो, कई साल पहले तुसी डोरां दे उत्ते शीशा नहीं सो लांदे, लोकां दी गर्दनां नहीं सन कटियां जांदियां। नहीं, हम आपको समझते हैं, आपके दर्द को भी समझते हैं, आपको भी और आपके पापी प्यो को भी समझते हैं। आप एक शौक से गुजरे हैं, लेकिन सारी कौम को तो आप ना रोकें इस बात से। ओ मेरी गल सुनो, जे ते रहन छतां ते ते नहीं मरनगे, जेड़े सड़कां ते डंडे लेके गुड्डियां लुटदे ने ना, वो आंदे ने गड्डियां थल्ले। और जो बाइक पर बेचारे घर जा रहे होते हैं या दफ्तर जा रहे होते हैं, सारी दिहाड़ी सड़क अल देखदे, एक घंटा तेरे सामने भी देख लेन। नहीं नहीं, उस दिन तो होते ही छुट्टी है, हफ्ता हो आगे इतवार, कोई हरज नहीं होगा, हम खुद उसकी सरपरस्ती करेंगे। आपको बसंत मुबारक हो। चौहान साहब मैं आपको एक सोल्यूशन देती हूँ। हाँ। आप एक काम करें, बना बसंत आपने अनाउंस कर दी, हाँ। अब आप एक पार्क, एक जगह शहर से कुछ दूर मुख्तस कर दें कि जिसने बसंत मनानी है वो वहां चला जाए। बात हो गई, चल अगली बात कर। हाँ ਉਹ कैसी गल करन दे बाजी, समान साडा घर पे है ते ਅਸੀਂ ਗਰੋਨਾ जी जाके ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? सर पूरी दुनिया में फेस्टिवल मनाया जाता है और फेस्टिवल्स के लिए जगह होती हैं, ऐसे थोड़ी सड़कों पर निकल आते हैं लोग। आपकी बात पे मैं सिर्फ ये कहूंगा, चल भाई। अच्छा भाभी यार के कबाब जड़ा अच्छे होने चाहिए ने, बंदा ये गुड्डी उड़ान दा। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ ਹੋਰ? भाई तुसी रात आलू वाले पराठे गरम गरम जिंदगी बन जाएगी, ना रहता है। भाई आलू के पराठे भी बनाओ, आलू के नान भी बनाओ, लेकिन खुदा के लिए इंसानों की जानों से मत खेलो। ओ मटन कबाब बनाना से बकरे दी जान नाल खेडी दा, इंसानी जान नाल नहीं। मैं कहाँ अपना माथा फोड़ रही हूँ? सामने सामने आ कप मार बजावे तो मैं मारूं? बड़ी सेल्फी लगेगी कि पतंग सीधी बजी वो आगे। चौहान साहब वो कौमें फेस्टिवल मनाती हैं जिनकी मईशत बहुत ऊपर जा रही होती है। काकब साहब आपकी इस बात से मैं डिसएग्री करती हूँ। अगर खुशी मनाने का कोई मौका है तो मनाने दें, लेकिन उसे मनाने का एक तरीका है। तो वो शरीक को SOPs होने चाहिए ना। वो कह तो रहे SOPs फॉलो करेंगे। लो सुन लो उसकी बात। ओ भाई पैसा कमाने के लिए ही तो कर रहे हैं, बसंत होगा, फेस्टिवल होगा, नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, जी जी बिल्कुल। लोग बाहर से आएंगे, डॉलर्स आएंगे, पैसा आएगा, लोग एंजॉय करेंगे। गोरी गोरी मैं वो भी आएंगी पाकिस्तान के अंदर। क्यों बशीर बताता क्यों नहीं है? ओ सच्ची बात करी आपने। ओ बाजी क्लच दिया तारा आगे वलेट के गुड्डी उड़ाਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ट्रांसफार्मर ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अब मेरा फ्रिज सड़ गया, मेरा टीवी सड़ गया, LED सड़ गई, कोई चीज घर दी नहीं बची ਜਿਹੜੀ ना सड़ी होवे। और तेरी बुड्ढी तो बच गई हुन, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਮਸਾਈ ਕੋ ਸੜਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋ सब कुछ ਹੈਗਾ। मुझे ये बताएं, आप लोग क्लच की तारें लगाकर गुड्डी क्यों उड़ाते हैं? और सिर्फ बहाना है क्लच दी तार दा बाजी, है पूरा साल जड़ियां पिछों लोड ज्यादा पैंदे ने, उदों जड़ियां फ्रिजां सड़दियां, LCDयां सड़दियां, ਉਹ क्लच दी तार ना सड़दियां। जेदी आई होवे ओदी आकर रहनी है, बसंत नहीं जे बंद होनी। अब बस करो, क्या टेंट लगाई हुई है? आयशा
आप मुझे चौहान साहब से सिर्फ एक बात का जवाब ले दें, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। इससे पहले कि आप सवाल करें मैं जवाब देता हूँ। जा जवाब ही। हाँ जी सवाल करो। सर आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इस दफा अगर जानी और माली नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप कबूल करेंगे? नहीं, आपके वालिद साहब पर डाल दूंगा। आगे चलो। सर लेकिन ये तो आपको कबूल करनी पड़ेगी, अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं तो जाहिर है जो नुकसान होगा वो आप ही को भरपाई करनी होगी। तो फिर बताएं जो मुल्क को फायदा होगा अरबों डॉलर का वो भी मेरी जेब में जाएगा। जी जी मेरी गल सुन, तू एडी सोहनी हैगी है, इंज करके बसंती रात होवे, तू पीला सूट पाया होवे, इंज करके चरखी ते गुड्डी उधाड़ी होवे, कितनी सोहनी लगेगी। नुक्स कड्डी जा रही है। बात सुनो, मुझे गुड्डी उड़ानी भी आती है और पेचा लगाना भी आता है। मैं याद करन नु लुटदे आ भी देखे। मुझे थप्पड़ मारना भी बहुत अच्छा आता है। जरो किसे दी तोड़ोगे थप्पड़ भी तो पैणगे। ओए पल्ले नहीं थेला ते कर दी मेला मेला। वो इतनी महंगी पतंगे और डोरे कहाँ से खरीदोगे? ओए फुकड़े बाबू, ओए पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, मुल्क की बल्ले बल्ले होती है। ओए हमारा को 30-40 हजार पिन्ना लग जाता है और देख बाल कितने खुश है, तुझे क्या तकलीफ हो रही है? ओ खुश कीता ही चाचा। ओए ਅਸੀਂ तेरी छत ते गुड्डा ਜਦੋਂ बो करके सुटिया ना उत्ते लिखा होएगा लव फॉर कोकब। कोशिश करी गुड्डा आप ही चुकाना हमें। क्या? जा ਅਸੀਂ तेरी छत ते गुड्डा भी उड़ाना ही ते उड़ाना भी हूं ते फसाना भी हूं। ओए गुड्डी नु मैं लाउण गया ते देख के सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई सारी दुनिया सड़ गई। ओए सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई सारी दुनिया सड़ गई मेरी सजना ते खातिन हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।